बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 14 एटमॉस्फेयर से नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेयर्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जो है बेसिकली इसने हमारी अर्थ को सराउंड किया हुआ है। और ये कौन कौन सी लेयर्स हैं, अगर देखा जाए डीपली तो ये लेयर्स जो हैं हमारे अर्थ को सबसे करीब तरीन जो फर्स्ट लेयर है हमारी अर्थ से ऊपर की तरफ, ये ट्रोपोस्फेयर है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, उसके बाद मेसोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है और लास्ट एक्सोस्फेयर है। अब हम लेयर्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। हमारी अर्थ जो है बेसिकली इसकी पोजीशन को समझना ज़रूरी है कि सन से हमारी अर्थ की पोजीशन जो है वो थर्ड प्लैनेट आता है ये, ठीक है। और इसका जो हमारी अर्थ का डिस्टेंस जो सन से है वो 14 करोड़ 96 लाख है और ये किलोमीटर में होता है। और इसको एक स्पेशल यूनिट से मेजर किया जाता है जिसको कैपिटल AU कहा जाता है। सो it's a astronomical unit which is used for the measuring of the distance throughout the solar system। हमारी जो अर्थ है इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो ज़मीन में 70% जो है ओशंस हैं, 30% लैंड है और इस सारे को घेरा हुआ है एटमॉस्फेयर ने। एटमॉस्फेयर जो है ये वो फ़ज़ा है हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द जिसकी वजह से हमारी ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी का वजूद पॉसिबल है। ये जो ज़िंदगी है ये इनसाइड द वाटर भी हो सकती है, बिल्कुल है, ऑन द ग्राउंड है। और जितने भी इकोसिस्टम या हैबिटेट अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं उसके ऊपर ज़िंदगी का वजूद इस एटमॉस्फेयर की वजह से पॉसिबल है। बेसिकली ये जो एटमॉस्फेयर है सूरज से आने वाली जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स रेडिएशंस हैं, अल्ट्रा वायलेट A एंड अल्ट्रा वायलेट B, अगर ये एटमॉस्फेयर ना हो बीच में तो ये ज़मीन तक डायरेक्टली पहुंचती और हमारी अर्थ के ऊपर ये ज़िंदगी पॉसिबल ना होती। ट्रोपोस्फेयर जो है ये लेयर, अब हम डिटेल में जा रहे हैं एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं। ट्रोपोस्फेयर हमारी ज़मीन, नीचे आप देख सकते हैं ये आपको ट्रीज नज़र आ रहे हैं। ट्रोपोस्फेयर जो है वो हमारी ज़मीन से 10 to 11 किलोमीटर हाइट पे होती है और ये फर्स्ट लेयर है। यहाँ पे प्रेशर बहुत हाई होता है एयर का। जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड जो आपका बुलंदी पे आप जाते हैं तो आपका जो एयर प्रेशर है वो लो हो जाता है, ठीक है। और 99% वाटर वेपर्स यहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद की जो लेयर है सेकंड लेयर वो स्ट्रेटोस्फेयर है। इसको ओजोनोस्फेयर भी कहा जाता है और बेसिकली यहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है। अगर ओजोन लेयर को देखें तो ये हमें स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के मिड में नज़र आ रही है। ये जो सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, ये फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर से 50 किलोमीटर की हाइट पे होती है। और यहाँ ओजोनोस्फेयर, यानी इसको ओजोनोस्फेयर क्यों कहते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है वो O3 मालिक्यूल से मिलकर बना हुआ है विच इज़ द एलोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन। और कुदरत ने इसको एक तरह से हमारे लिए प्रोटेक्टिव लेयर बनाया है। अगर आप देखें तो सन जो है वो उससे हार्मफुल रेडिएशन ज़मीन तक डायरेक्टली पहुंचती हैं अगर बीच में ये ओजोनोस्फेयर या ओजोन लेयर ना हो। और ये जो ओजोन लेयर है ये हार्मफुल रेडिएशंस को रोकती है और बहुत कम रेडिएशन जो है हार्मफुल वो ज़मीन तक पहुंचती हैं विद हायर इंटेंसिटी। ये जो ओजोन लेयर है यहाँ पे बेसिकली जितने भी जेट एयरक्राफ्ट्स हैं ये एरोप्लेन की मूवमेंट है वो इस लेयर में होती है, अबव द ट्रोपोस्फेयर एंड बिलो द ओजोन लेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर जोन में।
स्ट्रेटोस्फेयर से अबव जो हमारे पास लेयर है इट इज़ मीजोस्फेयर। थर्ड लेयर जो है वो मीजोस्फेयर है और जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो -90 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड लेयर थी स्ट्रेटोस्फेयर वहाँ पे टेम्परेचर हायर होगा और इससे ऊपर वाली लेयर में मीजोस्फेयर में टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और ये कोल्डेस्ट लेयर है अमंग ऑल द लेयर्स। यहाँ पे आप एक्टिविटी देखेंगे मेट्रोस जो है वो जिसको हम कहते हैं कि वो ख़ास किस्म की मूवमेंट है जो कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि एटमॉस्फेयर में मूव करते हैं बहुत बुलंदी से नीचे की तरफ गिरते हैं वो इस मेसोस्फेयर जोन में पाए जाते हैं। टोटल जो हाइट है इस लेयर की ज़मीन से ऊपर इस लेयर मेसोस्फेयर तक ये 85 किलोमीटर है। या एक और चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँ स्टूडेंट्स, लैप्स रेट जो होता है वो टेम्परेचर इन्वर्जन से रिलेटेड है। टेम्परेचर इन्वर्जन किसे कहते हैं? ये बेसिकली चेंज इन द टेम्परेचर विद इंक्रीज इन द हाइट, इसको टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं कि जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते हैं, हाइट की तरफ जाते हैं, ज़मीन से दूर जाते हैं, अवे जाते हैं, तो टेम्परेचर जो है उसमें चेंजेस आती हैं। अगर तो ज़मीन से बुलंदी की तरफ जाते हुए टेम्परेचर में इजाफा हो जाए तो ये पॉजिटिव लैप्स रेट होगा जैसे कि स्ट्रेटोस्फेयर जोन में होता है। लेकिन अगर ज़मीन से बुलंदी पर जाते हुए टेम्परेचर में डिक्रीज़ आ जाए तो इट इज़ नेगेटिव लैप्स रेट और इसी वजह से मेसोस्फेयर जो है ये कोल्डेस्ट लेयर है, इसको यहाँ पे नेगेटिव लैप्स रेट हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास लेयर है यहाँ पे एयर प्रेशर ना होने के बराबर होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास लेयर है इट इज़ थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को आयनोस्फेयर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है 1200 सेल्सियस और इस ज़मीन से इस लेयर की बुलंदी 700 किलोमीटर हो जाती है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेडिएशंस हैं जो कि ये लेयर रोकती है मेसोस्फेयर में जाने से भी, क्योंकि अगर आप देखें ना मेसोस्फेयर इज़ अ कोल्डेस्ट लेयर अमंग ऑल द लेयर्स। तो अगर मेसोस्फेयर तक ये लेयर्स जाती तो फिर उसका टेम्परेचर तो बढ़ जाता, लेकिन मेसोस्फेयर का टेम्परेचर -90 सेल्सियस इसीलिए है कि मेसोस्फेयर से ऊपर जो लेयर है थर्मोस्फेयर उसने मोस्ट ऑफ हाई इंटेंसिटी जो रेडिएशंस हैं अल्ट्रावायलेट और एक्स रेज इसको जो सूरज से आ रही हैं उसको रोक लिया है। और इस एरिया में मोस्ट ऑफ जो है वो माइक्रोवेव्स मूव करती हैं और रेडियो वेव्स जो हैं वो मूव करती हैं, या सिग्नल जो होते हैं हम कहते हैं जो कि पूरी दुनिया से कनेक्टेड होते हैं थ्रू द ब्रॉडकास्ट कंपनीज रडार्स, वो यहाँ पे इस लेयर से पास होते हैं। इस लेयर का टेम्परेचर जो है वो कम से कम टेम्परेचर जो है वो 500 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 2000 सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाता है। और ज़मीन जो हमारी है उसके गिर्द जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैसेस से बनी हुई है। अब यहाँ हम थोड़े से एप्लीकेशन की बात भी करेंगे कि जो एटमॉस्फेयर है इसकी वजह से ज़िंदगी का वजूद मुमकिन है हमारी अर्थ के ऊपर, क्योंकि प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट फॉर अस फ्रॉम द हार्मफुल बाइट्स ऑफ द सन रेडिएशन, जो भी मैंने एक्सप्लेन की। इसके अलावा अर्थ जो है वो एक ख़ास टेम्परेचर होता है नॉर्मली जिस तक अर्थ को गर्म या वार्म अप होने की ज़रूरत होती है। और ये प्रोसेस कौन परफॉर्म करता है? ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये प्रोसेस परफॉर्म करती हैं कि अर्थ का टेम्परेचर बिल्कुल गिरता भी नहीं है और बहुत हाई भी नहीं होता। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है इट इज़ आल्सो ऑर्बिटिंग इन दिस लेयर। ये कौन सी लेयर है? थर्मोस्फेयर, ठीक है, जो अभी ये लास्ट वन हमने डिस्कस की। तो जितनी भी
हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज हैं या इवन दुनिया की खबर एक से दूसरे कोने तक पहुंचती है थ्रू इंटरनेट, थ्रू द वेव्स। ये रेडियो वेव्स हैं, ये माइक्रोवेव्स हैं, ये शॉर्ट वेव हैं, ये मीडियम वेव्स हैं। वो सारी की सारी थर्मोस्फीयर इस रीजन में मूव करती हैं क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पाया जाता है। इट्स ऑल अबाउट द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी ऑन एसिड रेन। टिल देन